चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि किसी के कनपट्टी पर बंदूक रख के उसकी नोक पर की बहुत बड़ी चोरी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम उदयवाला में हैं, जहां पर एक चोरी का मामला सामने आया है। पहले यहाँ कैमरामैन को कहेंगे, इस साइड जो हमारे बिल्कुल राइट साइड पे है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं घर है, यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी है यहाँ पर, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल हैं। और चोरों ने किस कदर चोरी जो की है, इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया है, ये बताना चाहिए। ये एरिया है जहां से चोर आए भी और गए भी, यानी कोई ना कोई इसका भेदी था कि जिसे पता था अगर उस साइड से आएंगे तो वहां पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग पकड़े जाएंगे। उन्होंने ये वाला रास्ता अपनाया ताकि हम लोग सीसीटीवी कैमरास में ना आए, हमारी फुटेज ना मिले, और जिसके माध्यम से हम चोरी की वारदात करने में कामयाब हुए। सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि आज से पहले इस तरह के जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू की बात करें, इस तरह के वाकयात कभी भी हमें ना ही देखने को मिले ना ही सुनने को मिले। ये हम फिल्मों में देखते थे। ये यूपी बिहार की बात करें, वहां पर इस तरह की चीजें सामने आती थी। अभी हम उसी घर में हैं जहां पर ये चोरी का मामला सामने आया था उदयवाला में। और किस कदर उस 11 महीने के बच्चे की कनपट्टी पर बंदूक रखी गई। घर में उसकी माता थी, उनकी एक और रिश्तेदार थी, और उन्हीं के सामने उनका कम से कम भी 11 तोले सोना और भी जो कीमती सामान था, चोर जो कि उड़ाकर ले गए। और इस तरह की चीजें फिर से कहेंगे हम, जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, आए दिन अब वारदातों को शहर, क्राइम्स का शहर बनता जा रहा है। यानी दिन दिहाड़े चोर अब इतने सक्रिय हैं कि किसी भी घर में जाकर वो अपना हाथ साफ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, कितना बड़ा, जो कि एक माँ के सामने उसी की बच्चे की कनपट्टी पर बंदूक रखना और अपनी इस वारदात को अंजाम देना बड़ी एक चिंता का विषय और कहीं ना कहीं चुनौती है कि पुलिस के सामने भी। हम पहले अंदर चलकर विजुअल्स बताएंगे। अभी हम इस रूम में आपको बताएंगे, इस रूम की दिशा बताएंगे। ये देखिए जहां पर चोरी हुई है, और ये देखिए किस कदर चोरों ने घर के सदस्यों के सामने, यानी कि आप खुद सोचिए, जब अपने ही बच्चे, अपने परिवार के किसी सदस्य की कनपट्टी पर जब कोई बंदूक रखेगा, तो आप खुद सोचिए वो कहेगा जो भी जाता जाता है, पर फिलहाल जान बचे। हम ये कहेंगे कि पता नहीं किस तरह से इन लोगों ने कुछ भी हरकत ना करते हुए अपने बच्चे की, अपनी जान बचाने की प्रयास किया। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं किस कदर सामान बिखरा हुआ है, लॉकर भी टूटे हुए हैं, और वो मासूम जो बेखबर है, सोया हुआ, पर उसकी कनपट्टी पे ये मासूम बच्चा, इस बच्चे की कनपट्टी पर बंदूक रखी गई, और बंदूक की नोक पर यहाँ पर चोरी को अंजाम दिया गया। तो परिवार के सदस्यों से भी पूरी तरह से बात करेंगे जो इस समय मौजूद थे। ये मैडम है यहाँ, इन्हीं का बच्चा है। ये आपका बच्चा है ना मैम? मैम क्या हुआ था, पूरी वारदात बताइए, क्या हुआ, कितने बजे हुआ, ये बताइए पूरी। मैम ये 12:30 से लेके पौने के बीच हुआ। हम जहाँ पे मेरी बच्ची ये ट्यूशन जा रही थी, इसको छोड़ के वैसे ही आई, तो मैं बैठी यहाँ पे, तो जैसे गेट खुलने की आवाज़ आई, तो मैं सॉरी, मेरे जेठानी के बच्चे दूसरे रूम में थे। जैसे वो आए, उन्होंने जगदम से, मैं लेटी हुई थी, उन्होंने ना ऐसे गन रख दी यहाँ पे। कितने लोग थे वो? 2 थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने गन रख दी और मुझे बोलते कि वो दो, मुझे पैसे दे और ज्वेलरी दो। मैंने बोला भैया मेरे पास नहीं है, पैसे भी नहीं है, ज्वेलरी भी नहीं है। तो बोलते नहीं, तुझे बच्चा प्यारा है कि जहाँ पैसा। मैंने बोला नहीं, मुझे तो बच्चा ही प्यारा है। तो फिर मैंने उनको चाबी दे दी। हाँ, तो फिर उन्होंने चाबी खोली और जो पैसे थे, ज्वेलरी थी, वो ले गए निकाल के। कितना आपका जेवर था जो लेके गए? कड़े थे, रिंग्स थी और चेन थी। पैसे कैश भी था आपके पास? हाँ जी, वो भी था, वो भी ले गए। मेरे बच्चे की जो चांदी का सामान था वो भी, जो मेरा पर्स था वो भी ले गए। तो कितने लोग थे? 3 लोग थे अपने? नहीं, 3 एक बार होगा, क्योंकि अंदर तो 2 ही आए थे। एक से, हाँ, एक ने तो पिस्तौल ली थी, दूसरे ने वो टोका नहीं होता वो लिया था। आपने कुछ नहीं बोला? नहीं, मैंने उनको बोला कि नहीं, जब बार बार बोल रहे थे ना हमें कि हम, मैंने बोला पैसे दो, ज्वेलरी, तो मैंने बोला नहीं है। बोलते नहीं, फिर बच्चे भी गन रख के डराने लगे हमें, बोलते हम मार देंगे। फिर मुझे, फिर मेरे जेठानी के बच्चे थे, इनको भी लगे। ये भी आगे सामने? हाँ, हम भी नहीं, यहाँ पे थे ना, मैं यहाँ पे थी, ये दूसरे रूम में थे, एसी वाले रूम में। हाँ जी, ये वहाँ पे थे। उसको, उनको भी डराया, हमें भी डराया, दोनों ने। और जो एक वाला था वो तो बोलता कि हमने एक को मार के ही जाना है, और जाते टाइम हमें ये बोल के गए कि अगर आपने, तो फिर जाते टाइम हमें उन्होंने बोल, मेरा हाइट पर ले ले जी। तो
तो दूसरी बार उन्होंने बोला कि हम अगर आपने किसी को बुलाया पुलिस को या घर वालों को तो हम दूसरी बार आके आपको मार देंगे। आपके घर में कोई भी नहीं था, बस आप 3 लोग थे? हाँ जी, हाँ जी। वो एक्चुअली मेरी मासी सास है ना, उनकी डेथ हो गई थी। मेरे हस्बैंड और जेठ वहाँ पे गए थे, तो मैं थी जी, मेरी जेठानी के बच्चे और मेरे बच्चे ट्यूशन जा रहे थे, हम ही थे 3 लोग घर में। किस तरह से आपको उस समय परेशानी हो, कितना डर आपके बहुत अंदर था? ज़्यादा डर गए थे हम, बहुत ज़्यादा। आज रियली में हमारे साथ हुआ है। सुबह कौन लोग थे, क्या थे? मुझे इस पे मुंह बांधे हुए थे, किस तरह हाँ के? वो लगाया था, मास्क लगाया मास्क थे लगाया हुआ था? जी। हाँ, फेस काफ़ी उन्होंने बांधा हुआ था, यहाँ सिर्फ आइज दिख रही थी उनकी। उसके बाद जब वो चलेगी फिर आपने बुलाया किसी को? हाँ, फिर हमने फ़ोन कर दिए, मैंने पापा को किया, मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल किया, तो जो मेरी जेठानी का बेटा था उन्होंने भी कर दिया फ़ोन। जाते जाते कुछ कहा, ऐसा कोई बात उन्होंने हमें और लॉक कर दिया। हाँ। मुझे उन्होंने बाथरूम में किया और जो मेरी जेठानी थी लड़की, इसको किचन में किया और लड़के को इस रूम में बंद कर दिया। फिर जब वो गए उन्होंने जैसे हमें बोला कि अगर आप बाहर कोई भी आएगा तो हम आपको मार देंगे। जब वो गए, जो बाहर का लॉबी का दरवाजा है, तो वो उन्होंने बंद किया। जब वो गए फिर हमने बंद किया, फिर हमने सभी को फ़ोन किया। अभी पुलिस में कंप्लेन करवा दी है आपने? हाँ जी, पूरी डिटेल दे दी है? हाँ, पुलिस वाले भी आए थे। आपने देखा किस कदर चोरों के हौसले बुलंद है, क्योंकि ये बहुत ही चिंता का विषय है आज के दौर में। जब कभी जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं दुकानों में चोरियां हो रही, लोगों के घरों में चोरियां हो रही, लोग बाहर जाने से डरते हैं। पर सवाल ये, घर में रहकर भी अगर इस तरह की वारदातें हुए, कुछ भी हो सकता था। यानी वो चोर, उनका एक ही मकसद है, किस तरह से लोगों की मेहनत की कमाई को लूटना, किस तरह से लोगों को लूटना। कुछ भी हो सकता था। पर ये पुलिस प्रशासन के ऊपर भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आ जाती है, एक चेतावनी, एक चिंता का विषय आम जनता के लिए भी है कि जिस तरह जम्मू की बात करें तो मंदिरों का शहर कहा जाता है, अभी भी ना जाना जाता, पर लगातार इस तरह की वारदातें, कहीं ना कहीं ये कहेंगे अब वारदातों के शहर से न जाना जा रहा है। आए दिन चोरियों की वारदात, मर्डर के केसेस हमारे सामने आ रहे। शायद ये महिला अगर शोर करती या कुछ करती, पर कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है। पर फिर से कहेंगे कि पुलिस प्रशासन को इस पर अब ज़रूरी यानी कड़े कदम उठाने चाहिए। अब संज्ञान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर कौन लोग थे जिनको पता था कि इनके घर में इस समय ये महिला है, बच्चे हैं, या किस समय ये बाहर जाते हैं, किस समय घर के अंदर कोई घुस सकता है और घुसकर अपनी जो वारदात को अंजाम दे सकता है। चलिए इनके हस्बैंड भी इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, जी मैम, ये कभी आज तक पहले ऐसा कभी हुआ या इस तरह का एरिया है क्या? इस तरह का तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कभी मैंने सुना भी नहीं कि अपने घर की दूरी में किसी दिन कभी सुना कि एक गन पॉइंट पे एक बच्चे के सिर पे गन रख के इतना बड़ा वारदात को अंजाम देना। तो मैं अभी से हमें यहाँ पे आए हुए कोई 20 साल हो गए। 20 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि ऐसा घर में होगा और लाइव हुआ कि घर के अंदर आके जैसे ये चोर जाके चोर नहीं बोल सकता तो मैं आप इसको कोई भी डकैत या कोई भी क्रिमिनल बोल सकते हो, एज ए मिलिटेंट बोल सकते हो, जैसे कि गन पॉइंट पे करना जरूरी नहीं वो चोरी करते। जब अगर कुछ ये हाथापाई पे आते अगर मुंह न कर करते बेबी जान भी जान भी जाती, जैसे अभी हमारे जम्मू में हुआ था, कितनी बार होता है कोई मर्डर ब्लाइंड मर्डर हो गया कि अगर आते मैं क्या करता। जैसे मुझे पता चला, मैं रामनगर में था उस टाइम पे, रामनगर में आया था, उसमें देखा कि पुलिस वाले ऑन स्पॉट 10-15 मिनट में पुलिस वहाँ पे आ गई थी। एसपी साहब भी आए थे, डीएसपी एसडीपीओ जमाना वाले चौकी अफसर जहाँ पे सारे भी जहाँ पे आए थे। वो भी अभी 2-3 दिन हो गए उसमें, वो भी देख रहे हैं कि हमें भाई, क्योंकि अभी है तो पता कुछ नहीं है कौन था। जैसे मास्क लगाए, मास्क आजकल बड़ा आराम से चोर जो है चोरी कर रहे हैं। और सीसी फुटेज में हमने देखा वो मजे से आया बंदा अंदर, मजे से जहाँ पे वो पूरा करके तो बाहर चला गया, बैग उसमें हाथ में पकड़ा हुआ। पहले सर्वे किया उसने, पहले एक बंदा सीसी अंदर आता है, दीवार फांक के जाता है और 2 को बोलता है कि आप अंदर आ जाओ। वो जहाँ पे ग्रैंड विज पैलेस है, इसके फुटेज में अभी वो देखा हुआ है, लेकिन काफी दूर होने की वजह से वो बंदा पहचान में नहीं आ रहा। हाँ, और उसके बाद हमने फुटेज निकाले हुए हैं उसके, जो वहाँ पे मोटरसाइकिल फुटेज निकाले हैं उसके वहाँ पे, लेकिन अभी तक पुलिस भी देख रही है कि किस साइड के मोटरसाइकिल का नंबर आया उसका। मोटरसाइकिल आ रहा है, 3 लड़के आ रहे हैं और वो लड़के वही हुड डाली हुई है, बैग डाला हुआ है, वही बैग लेके वो बाहर निकले हुए लास्ट तक। जी हमारी भी अभी पुलिस से भी, ये पुलिस हमें पूरा कोऑपरेट करी, ये नहीं कर रही है। तो लेकिन अभी वो भी हो रहा है कि हम भी 2-3 दिन का टाइम, 2-3 दिन में हम आपका जो भी ये मसला सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन मसला सॉर्ट आउट की बात नहीं, ये हमारे घर की बात नहीं है, किसी के और की। अगर बंदा रिवाल्वर लेके या वेपन लेके किसी घर के अंदर आता है तो वो किसी घर में जा सकता है। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है एक कि ऐसे जम्मू में लाइव पहली बार, जम्मू में JNK मैंने फर्स्ट टाइम। भैया आप कहते हैं 20 साल से आप भी रह रहे हैं, हम लोग भी रह रहे हैं, हमने भी कभी बचपन से लेकर आता इस तरह की चीज़ें नहीं की। जहाँ भी इस तरह की वारदात आती है लोग हैरान कुन है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि जम्मू में आज तक इस तरह की वारदातें सामने ना ही मर्डर के, अब लगातार मर्डर के केसेस भी आ रहे हैं, सुसाइड के केसेस हैं और चोरियों की वारदात में तो पूरी पीक पर है। तो क्या कहेंगे कि आखिर ये किसका असर है? ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। देखो ये अभी मैंने बोला अभी ये अभी 1-2 साल से कुछ ऐसा है
कि जैसे चोरी तो अभी 2 साल से चोरी ने इतने पीक सीजन में चल रही है, जैसे आता है ना कि धड़ा एक परसों एक बॉडी में चोरी हुई, इधर हुई, लगातार चोरी। लेकिन ये सबसे ज़्यादा मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जब कोई किसी चोर को पकड़ते हैं, किसी चीज़ को पकड़ते हैं, कोई नशेड़ी हो तो उनको पकड़ते हैं, पुलिस उसी पे लेके उसको एक पॉइंट पे रहती है। अगर उसकी चेन पूरी पकड़ेगी, अगर एक चोर को पकड़े तूने किसको बेची, वो पूरी चेन खत्म होगी। जब सरगना तक पहुंच जाए, सरगना तक पहुंचेगी ये, तब इसका हल होगा। अदरवाइज आप एक चोर को पकड़ के उसी को कल को ये पकड़ के कोर्ट में करें, कोर्ट में से जमानत हो जाएगी। उसके बाद वो ये बोल के भी गया, अगर मुझे पकड़ा भी दोगे आप, उसके बाद फिर से मैं आऊँगा, मेरी जमानत हो जाएगी। मैं बोलता हूँ, अगर वो मिलते भी हैं तो उनके ऊपर कोई ऐसा केस होना चाहिए जहाँ तो जमानत नहीं हो, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम किसी को ये वो थ्रेट ना दे। हमें थ्रेट देके गए हुए हैं जी। जब आपको पता चला, आप कहते मैं यहाँ पे नहीं रामनगर में था, तो कितना एक धक्का सेटबैक सा लगा था कि आखिर क्या होगा, क्या हुआ है? कोई मैं जैसे मेरी मासी रहती है, उनको बाहर लेके संस्कार के लेके जा रहे थे, मुझे मेरी दूसरी भतीजी आती है, चाचू हमारे घर पे कुछ बहुत गलत हो गया, दीदी का फोन आया था। तो उस टाइम पे जिसने भी जो चीज़ सुनी वो उनको छोड़ के सारे लोग मेरे पे आ गए थे, हो गया होगी, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको ये अजीब लग रहा था कि एक इतना बड़ा हादसा, बहुत बड़ा, कि ऐसे जैसे श्रीनगर में होता है अंदर मिल टेंट चारों तरफ घेरा हुआ बंदे को, बंदा पूरी फैमिली अंदर बंदी की, वो सेम वैसी मेरी बंदी बनाकर जैसा पिक्चरों में देखते हैं, सेम वैसा हो गया हमारा कि ये बंदी बनाकर जो मर्जी, मतलब अगर हम भी आ जाते हो सकता है इनको लॉस करते कोई ना कोई, अगर हम जहाँ पे नहीं थी इन्हें बड़ा कंप्रोमाइज के साथ उस सिचुएशन को डील किया हुआ है कि कोई कुछ ना बोल के अपनी फैमिली को सेव करके उन्होंने पूरी अपनी फैमिली बचाई हुई है। तो आज भी क्या कहना चाहेंगे यहाँ के पुलिस प्रशासन से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के, किस तरह से कदम उठाने चाहिए ताकि ये जो लगातार वारदातें सामने आ रही, क्योंकि बड़ा हादसा भी हो सकता था। जिस तरह से आपने कहा कि अगर वो महिला थोड़े से भी नू नकड़ करती या उनको इनकार करती तो कहीं ना कहीं बच्चे की पर भी कुछ जान जा सकती थी या उस महिला की भी जा सकती थी। तो किस तरह के कदम उठाने चाहिए? मैं वही बोला कि जब तक इनके सरगना तक नहीं पहुंचोगे आप, तो तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक चोर तक जब तक रखोगे, एक ही चोर पे पकड़ोगे या एक ही नशे वाले को पकड़ोगे या किसी को पकड़ोगे, तब तक नहीं होगा। जब मैंने पुलिस को बोला कि आप जो आपको इसके लगता है कि एक चोर को पकड़ते हो उसके दूसरे को पकड़ो, जब तब तक उसे सरगना तक पहुंच जाओगे। ये खाली एक है हमारे चोर को 2 बंदों को पकड़ोगे, इनका क्या कितना ग्रुप है, जब तक उसे सरगना तक नहीं पहुंचेगा तब तक उस चीज़ को आप हल नहीं कर पाओगे, चाहे आप उसमें किसी को ब्लेम कर दो। खाली पुलिस को ब्लेम करके कुछ नहीं होता। जब जैसे हम डर के अगर आपको नहीं बुलाते, मीडिया को नहीं बुलाते, पुलिस को नहीं बुलाते जी, हम उनको शेयर करते। बिल्कुल, जैसे अभी हम ओपनली आए, उन्होंने थ्रेट किया हुआ, कई बार डर भी जाते लोग, डर के मारे, डर की वजह से मीडिया के सामने नहीं आते, तो उन लोगों को और शाही मिल जाती है, उन लोगों को और हौसले बुलंद होते हैं। यही चीज़ है कि उनको अगर हम शेयर देते हैं तो सबसे बड़े क्राइम हम कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, हम शेयर नहीं करते, उनको हम बोलते हैं कि हम ओपनली आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं चोरों से डर के अपना घर सेव करके मैं दूसरों को एक और खतरे में डाल रहा हूँ, वो चीज़ गलत है। मैं किसी को खतरे में नहीं डाला, मैं बोलता चार कोई बात नहीं, हम सामने आके बोलते हैं। हमारे साथ और भी जैसे आप मीडिया कोई आगे किसी और मीडिया को पता चलता है चीज़, एक मैं बोला इस केस को एक इतना हाईलाइट होना चाहिए कि प्लीज सारी एक पूरा कॉपरेट करे, हम भी करेंगे और लोग भी करेंगे। और ये नहीं है खाली जम्मू में, उधमपुर में जो सुन रहा है वही चीज़ बोल रहा है कि ये बहुत गलत है, हमें लगता है हमारे ऊपर खुद बीत रही है। मैक्सिमम लोगों के घर में लेडीज घर पे होती है, हर एक बंदा घर पे आता है, लेडीज जो हाउस वाइफ है घर पे होती हैं। ये खाली इधर ये आज नहीं पकड़े गए तो कल को ये घर इनके लिए एक स्टार्टअप बन जाएगा। ठीक है, जहाँ स्टार्टअप से ये जहाँ पे जाएंगे उनको निकेल नहीं कसी तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है आम जनता के लिए और चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए कि आखिर जम्मू में ये चीज़ें हम पिक्चर्स में, फिल्मों में, मूवीज में देखते हैं, आज भी देखते हैं, पर हमें भी विश्वास नहीं हो रहा कि सामने यानी कि हमारे ही सोसाइटी के, समाज के लोगों में इस तरह के हौसले बुलंद हैं इन चोरों के कि किसी की वो फिल्मी स्टाइल में कनपट्टी पर आप बंदूक रखते हैं और अपनी वारदात को अंजाम देते हैं। आने वाले समय में आज इनके घर में, कल किसी और के घर में भी इस तरह की वारदात हो सकती है। सवाल बड़ा ये है कि जिस तरह से इन भैया ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि आप एक चोर को तो पकड़ते हैं पर उनके सरगना, उनके ऊपर उनका आका कौन बैठा उस तक पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लगातार चोरियों की वारदात जम्मू में बढ़ती जा रही है और इसी के चलते आए दिन जो क्राइम रेट है जम्मू में देखा जाए तो वो भी बढ़ता जा रहा है। आखिर कहाँ पर कमी है, कहाँ पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत है पर लग नहीं रहा, ये बड़ा सवाल है। चलिए, बच्ची भी वहाँ पे थी। बेटा आप यहीं पे थे उस समय? हाँ जी, मैं यहीं पे थी। तो क्या हुआ था पूरा उस समय, क्या लगा था और क्या हुआ था उस समय पूरी बात? मीन्स कि चाची इस रूम में सोई थी, मैं और मेरा भाई उस रूम में, हम सोए भी नहीं थे, बस लेटे थे। तो मैंने ऊपर कंबल लिया था तो वो आए एकदम से, हमें लगा पहले अपने को रिलेटेड, जब उन्होंने यहाँ पे गन रखी ना, उसको मतलब जैसे लेटा था इधर से गन थी वैसे उठाया बैठाया। आप यहाँ एकदम से आगे रूम में, आपने आवाज आई? नहीं,
हमें पहले हमारे रूम में आई में भी मुझे लग रहा है, तो वहाँ मेरे भाई के ऊपर रखी गन यहाँ पे, तो उसको गन के साथ ही उठाया, तो खड़ी मतलब गन 2 मिनट भी पीछे नहीं की, तो वहाँ पे बैठ बना इसको मार देते हैं पहले। मैंने कहा इसको नहीं मारना, मेरे आगे माँ बाप नहीं है, तो मेरा भाई है सिर्फ। कहता नहीं हम तेरे भाई को नहीं मारेंगे, मेरी भी बहन है, मैं समझता हूँ, मतलब एक था जो उसने ये भी बोला एक ने कि मैं तेरे भाई को नहीं मारूंगा, बस इसको बोल के हमारे साथ कॉपरेट कर। वो उनके बार बार उठ के बोल रहा था कि तुम बचोगे नहीं, ये सब करके कि वगैरह वगैरह। तो फिर वो मतलब उसको बोल रहे थे कि तुझे मार देंगे वगैरह। मैंने कहा मेरे भाई को मत मारना, आपको जो चाहिए आप ले लो चुप करके। तो फिर इनके पास आए, एक जो मोटा वाला था जो ज़्यादा डेंजर था वो इनके पास ही था, मतलब चाची के पास ही था ज़्यादा टाइम। इनको कह रहा था सब कुछ निकाल, मतलब इनके बच्चे के ऊपर बारी बारी। वो एक बार इधर आ रहा था, एक बार इस रूम में आ रहा था, बार बार कि कोई कुछ कर नहीं दे, मतलब कि चलाके से। तो मैं फ़ोन कर रही थी, मेरे भाई ने बोला फ़ोन कर, उन्होंने सुन लिया। वो इधर से आया उस रूम में, उसने मेरे से फ़ोन छीना, कहता तो फ़ोन कर रही है, उसने यहाँ गन रखी। मैंने कहा भैया मेरा फ़ोन ले लो, अब नहीं करूँगी। तो उसने मेरा फ़ोन भी ले गया साथ में। तो फिर बस ये फिर इधर उधर आते रहा। फिर जब सामान लूटा तो फिर लास्ट में थ्रेट देख के गया कि आप मतलब बताओगे तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं आके मार दूंगा वापस, इतना बोल के गया लास्ट में। ऐसा अजीब सा नहीं लगता जब इस तरह की बात हो, डर था रहा अंदर? अभी 2-3 दिन से तो नींद नहीं आ रही, जब भी आंखें बंद कर रहे हैं वही व्यू पूरा सामने आ रहा है, इमेजिनेशन वगैरह। तो दरवाजा खुला था, गेट खुला था आपका? हम खोलते भी नहीं है। ये मेरी छोटी सिस्टर है ना, ये ट्यूशन गई थी, तो हमने भी बंद करना था, वो 2 मिनट में अंदर आ गए, मतलब कुछ पता ही नहीं चला हुआ क्या। आपको ध्यान भी नहीं रहा होगा कि बंद हाँ करना जी। इस तरह की कोई बात? तो वो जगदम से आया, उसने बाहर का मतलब लॉक भी कर देगी, ये भाग नहीं पाए। तो एक इस रूम में खड़ा है, एक इस रूम में, कोई भाग नहीं सके। तो लास्ट में फिर कह रहे थे ऊपर, हमने कहा ऊपर नहीं, ऊपर हमने पीजी दिया। तो बस फिर इधर नीचे देखा, फिर यहाँ मतलब तोड़ा, ये गद्दे बद्दे पूरे फेंक दिए थे अंदर से, सामान निकाल निकाल के। भैया कितना लगभग कितना नुकसान आपका हुआ, ये जाना चाहेंगे कितना आपका? चलिए हम तो यही कहेंगे कि जान बची। मैं बोलता हूँ जान बची। इसमें अगर ज़्यादा भी होता तो उसमें मुझे क्वेश्चन था, जितना भी किया अगर उसके पैसे दे के मेरी एक फैमिली सेव है तो उसके लिए बड़ा मैं मेरे शुक्र मनाता हूँ भगवान का कि भगवान ने जिंदगी होगी तो पैसे आ जाए। अगर पैसे भी ले जाते जिंदगी भी ले जाते उसमें मुझे कुछ नहीं मिलता इस चीज़ का। ये नन्हा बच्चा, ये प्यारा सा बच्चा, ये देखिए, खुद सोचिए कि पिता के लिए, माता पिता परिवार के लिए कितनी बड़ी एक सामने हमें खुद सोचकर इस समय बड़ी हैरानगी हो रही है कि इस माँ ने किस तरह से जिगरा रखा होगा, दम रखा होगा। हमारे सामने भी ऐसा कुछ होगा तो वाकई हमारे पैरों तले भी ज़मीन निकल जाती। फिर भी शुक्र है भगवान का लाख लाख कि इस परिवार के सदस्यों की जान बच गई। पर सवाल ये है कि आखिर कब तक ये चोर इसी तरह से सक्रिय हो रहे हैं, सक्रिय होते जा रहे हैं। पर इन पर लगाम ज़रूर कसना है और हमें अपने पुलिस प्रशासन पर पूरी तरह से विश्वास है। पर सवाल बड़ा ये है कि जनता को भी कोऑपरेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके आसपास कोई भी इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति आपको नज़र आता, आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। पर सवाल बड़ा ये है कि हमें अब सतर्कता बरतनी है, सतर्क रहना है। अगर घर में है या घर के बाहर हैं, पूरी तरह से हमें विजिलेंट रहना है। अब सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि घरों के बाहर जाना भी अब मुश्किल है, पर ये लोग तो घर के अंदर थे। थोड़ी सी देर ही नहीं ध्यान रहा गेट बंद करने का, तो उन लोगों ने किस तरह से पूरी तरह से प्लानिंग करके किस तरह से अंदर आते हो, किस तरह से इनकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर अपनी वारदात को अंजाम देते थे। हादसा बड़ा भी हो सकता था, पर फिर भी हम शुक्र करते हैं ज़िंदगी रहेगी तो पैसे फिर से कमाए जाएंगे, परिवार ठीक रहेगा तो पैसे कमाकर फिर से ज़रूरतें पूरी की जाएंगी। सवाल बड़ा कि अगर इंसान चला गया वो वापस नहीं आता। पर अब पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। अब देखना यह है कि किस कदर हमारा पुलिस प्रशासन इस पर काम करता, उन चोरों को बेनकाब करता। हम ये भी गुहार लगाते हैं, कई बार हमें लोगों ने भी कहा कि ऐसे लोगों को पब्लिक डोमेन में ज़रूर लाइए, मीडिया के माध्यम से, पुलिस की अपना जो मीडिया उसके माध्यम से ज़रूर इन लोगों के चेहरे आम जनता तक लाने चाहिए, ताकि कल को ये लोग अगर ज़मानत पर छूट भी जाते हैं पर लोगों की नज़र में वो चेहरे ज़रूर रहने चाहिए। हो सकता है वो कल आप हमारे आसपास हो, आपके आसपास भी हो सकते हैं। पर अब जनता को भी सतर्कता बरतनी है, क्योंकि लगातार क्राइम रेट जम्मू में बढ़ता जा रहा है। मर्डर केसेस, सुसाइड केसेस और चोरियों की वारदातों समय पीक पर है। दुकानों में चोरियां, लोगों के घरों में चोरियां, सीसीटीवी फुटेज के नाक तले चोरियां। पर सवाल यह अब कब और किस तरह से इन पर अंकुश लगाया जाए, किस तरह से इन पर शिकंजा कसा जाएगा। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।